मैं अवधेश नारायण नारायण अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये जो है अनुच्छेद 12 और 13 में बता चुका था। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो है संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कि संविधान का भाग 3 जो है हमें अधिकार देता है और मैग्ना कार्टा जो है इसको जो है अधिकार कहते हैं। इसी वजह से संविधान का भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि संविधान का भाग 3 हमें अधिकार देता है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए मौलिक अधिकार होता क्या है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है उसके मौलिक अधिकार। यदि किसी व्यक्ति से मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो उसकी जिंदगी नहीं बेकार नर्क हो जाएगी। जैसे जेल में आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, कम से कम 90% अधिकार जो है आपके जेल में जो है छीन लिए जाते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं है, अच्छा खाने की स्वतंत्रता नहीं है। जेल में जो है आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। और जेल में क्या आपके अगर बाहर भी मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। जेल में तो आपके मौलिक अधिकार वैसे भी छीन लिए जाते हैं, अगर बाहर भी आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाए। मौलिक अधिकार कभी कभी आपके छीन लिए जाते हैं, जैसे कर्फ्यू लगता है, आपातकालीन स्थिति में आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। कर्फ्यू में तो सड़क पर कोई घूमेगा नहीं, ना सड़क पे कोई इधर उधर कोई जुलूस बना के घूमेगा, तो इस तरह तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो कभी कभी आपातकालीन स्थिति में या कर्फ्यू में आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं आपके मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में मैंने बताया। मौलिक अधिकार जो है आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और ये जो है विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम एबीडीसी ने दिया था। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून सबके लिए बराबर है, कोई छोटा है बड़ा है, आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, नियंत्रक महालय का परीक्षक है, कुछ भी है तो कानून सबके लिए बराबर है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक पुतला जो है ये सफेद कलर का एक पुतला जो बना रहता है, उसके हाथ में तराजू और तलवार और आंखों में पट्टी बंधी रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कानून अंधा है। इसका मतलब ये है आप कुछ भी हैं, चपरासी हैं, नियंत्रक महालय का परीक्षक है, डीएम है, एसडीएम है, तो आपने गलती की तो आपको जो है एकदम उसको जो है उसके हाथ में तलवार बन जाती है तो छपाक से उसकी जो तलवार जो है चल जाएगी। और जो है फिर दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है इसमें तो कहा गया कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है। यहाँ पे जो कोई 8 साल का है और कोई 25 साल का है, अगर किसी ने मर्डर कर दिया या दोनों ने मर्डर कर दिया तो छोटे वाले बच्चे जो वो तो नाबालिग है, उसको जो है सजा उसकी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जो है 25 साल का है उसे पूरी सजा दी जा सकती है। लेकिन छोटा बच्चा जो है वो नाबालिग है, उसे जो है छोटा मोटा था दंड दे दिया जाएगा। लेकिन जो है जो भारत में जो है समाज को ऊंच नीच जो ये दिखाई गई है, ये क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, ये डिफरेंशिएशन किया गया है समाज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ये जो है विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है। और ये विधि के समक्ष समानता जो है ये जो है सभी के लिए कानून बराबर है। ये जो है ऊंच नीच जो हो गई है तो भारत में जो है समाज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो ये जो है नियम लागू किया गया है, ये बहुत अच्छा है। ये जो है कम से कम ये जो विधि के समक्ष समानता है कम जो है 20% लागू होता है। लेकिन ये जो है विधियों का समान संरक्षण जो है भारत के संविधान में 80% लागू होता है। ये जो है अमेरिका के संविधान से विधियों का समान संरक्षण लिया गया, ये काफी अच्छा है। भारत में इस समाज को अच्छे रूप से चलाने के लिए ये जो है कम से कम 80% लागू होता है। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनता या भारत का कोई भी व्यक्ति 5 आधारों पर विभेद करने से रोकता है, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। जैसे धर्म हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये विभेद करने से रोकता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, तुम फलाना हो, ढेमाका हो। ये तो सब जो है विभेद करने से रोकता है। हमें हिंदू मुस्लिम को विभेद करनी चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरा जो है मूल वंश के आधार पर भी है विभेद हो रहा है। जैसे कि
मध्य प्रदेश के सिंधिया राज घराना जो है इस समय जो है अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, तो यहाँ के जो सिंधिया राज घराना में अंग्रेजों को जो है औजार दिए, पैसे दिए और भी उसकी सहायता मदद की। जाओ तुम हिंदुओं को ये भारतीय जनता को इनको मारो, इन्होंने जो है उसकी सहायता की थी। और तीसरा जो आता है जाति के आधार पर भी विभेद करने से आज जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनता या कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते ये शूद्र है, ये शूद्र को हटाइए यहाँ से। जाति के आधार पर भी विभेद नहीं करना चाहिए। और ये लिंग के आधार पर, जैसे कि पुरुष है, महिला है और ट्रांसजेंडर है। और आज की डेट में भारत में जो है पुरुष को जो है प्रधानता दी जाती है, महिला को कम दी जाती है। और ट्रांसजेंडर को तो उनके जो है समाज से बिल्कुल अलग ही है। तो पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर है, इनको जो है इनको भी विभेद करने से रोकता है। एक दूसरे से ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तू महिला है, तू ट्रांसजेंडर है, तू ऐसा है। तो लिंग के आधार पर भी विभेद करने से रोकता है। और पांचवा जो है जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद करने से रोकता है। ऐसा नहीं कि तू बिहारी है, हट, दूर हट यहाँ से। और बिहारी क्या, उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार में वहां जाएगा तो वे कहेंगे तू यूपी का है, तू हट। तो ऐसा जो है जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 15 जो है ये कहता है कि 5 आधारों पर विभेद करने से रोकता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत के सभी व्यक्तियों को इनके आधार पर विभेद करने से रोकता है। ये जो है अनुच्छेद 16 जो है नौकरियों में अवसर की समानता देता है, लेकिन नौकरियों में जो है कुछ जातियों को जो है आरक्षण मिलता है, जैसे एसटी है, ओबीसी। एससी एसटी को तो पहले से ही शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं मिली, उन्हें स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। इनके पास जो इतना पैसा नहीं था कि पढ़ सके। कुछ समय बाद जो है संविधान जब लागू हुआ तब इन्हें जो है पढ़ने के लिए इनको जो है अधिकार दिया गया। इसकी वजह से जो है इनको जो है ये पहले से दबे कुचले थे, इनको जो है जाति के आधार पर जो है एससी एसटी ओबीसी जो है इनको जो है आरक्षण जो है जाति के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाता था। जैसे जन्म स्थान के आधार पर जो है, जैसे उड़ीसा का काला हंडी वहां हमेशा सूखा पड़ा रहता है। अब ये जो है वहां पर इतना डेवलप नहीं हो पाया। जैसे बिहार में भी जो है शिक्षा पहले से भी कम रही है। तो बिहार में भी जो लोगों को जो है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए जन्म स्थान के आधार पर। और छत्तीसगढ़ का बस्तर का जिला जो है वहां जो है इतना डेवलप नहीं हो पाया है और अब भी डेवलप नहीं हो पाया है, तो उनको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। लिंग के आधार पर जैसे महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण जो है एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। दबे कुचले लोग जो है इन्हें जो है शुरुआत से जैसे इन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको ये संविधान कहता है जब तक ये लोग जो है दुबे कुचले लोग जो है इन्हें जो है इतनी सहायता नहीं मिल पाई, जिस दिन ये लोग बराबर हो जाएंगे तो ये जो है आपका जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का अंत। ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये छुआछूत जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है अस्पृश्यता आज भी चलती है, छुआछूत आज भी चलती है। कोई भी शूद्र, कोई भी एससी एसटी का कोई पहुंच जाता है, उसको बेचारे को नीचे बैठो, तेरे बैठने की हिम्मत कैसे हुई। आज की डेट में जो है जो वेल एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो ये चीज को नहीं मानते, लेकिन गांव के लोग जो है आज भी छुआछूत को मानते हैं। अब तो भारत का संविधान जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका अंत कर दिया गया है। अब जो धीरे धीरे जो है अब जो इसका धीरे धीरे इसका अंत होने लगा है, लेकिन गांव क्षेत्र एरिया में भी अभी ये थोड़ा बहुत चलता है। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे पहले जमाने में नहीं, महाराज की उपाधि धारण कर ली और इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, इन्होंने जो है क्या नाम नाइट की उपाधि धारण कर ली। अब जो है ये कोई भी उपाधि धारण ऐसी उपाधि नहीं धारण कर सकता है। अब जो है एजुकेशन के आधार पर जो है आप जो है ये अपने नाम के आगे, ये जैसे पीएचडी जिसने कर रखी है वो नाम के आगे जो है अपना ये डॉक्टर लगा सकता है। अगर जिसने एलएलबी कर रखी है वो एडवोकेट कर सकता है, या कोई जिसने एमबीबीएस कर रखा है वो अपने डॉक्टर लगा सकता है, पीएचडी भी अपना डॉक्टर आगे लगा सकता है। ये थोड़ी नहीं महाराज की उपाधि महाराजा धीराज है और नाइट की उपाधि हमने धारण कर ली, ये सभी इसका अंत कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 16 ये कहता, अनुच्छेद 18 ये कहता उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने समानता का अधिकार 14 से 18 तक बताया और इससे पहले वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो में
अनुच्छेद 12 और 13 और ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं इसके बारे में बताया। और आने वाले वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।